तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि तीसरा टर्म आपका कंफर्म है? मोदी जी ने तो मुनादी भी कर दी है उसकी। मेरी सबको राम राम, और जिसके सर पर राम का आशीर्वाद हो तो उसकी तो जीत पक्की है। क्योंकि रावण के साथ जो खड़े हैं और रावण की सेना की तरह जो काले कपड़े पहनकर धरना प्रदर्शन करते हैं, आज काले कपड़े पहन कर आया है। हाँ जी, रावण की तो हार हुई ही थी, तो ये इनकी भी जो INDIA वाले हैं, इनकी हार। इंडिया नहीं बोलेंगे आप? इंडिया मेरा देश है। हाँ। ये हारेंगे ही हारेंगे। मैं ये नहीं बोल सकती कि इंडिया हार गए, इंडिया की जमानत जब्त हो गई, नहीं कह सकती मैं। मेरे अंदर, मेरे खून के हर कतरे में मेरा राष्ट्र जीता है, और उस राष्ट्र को मैं हारते हुए नहीं दे सकती हूं। तो इसलिए इन्होंने बारंबार राष्ट्र को हराया है, तो ये फिर हारते हुए देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकती हूं। पर देखिए, ये जो जमघट तैयार हुआ है अलग अलग तरीके से। अधीर रंजन चौधरी जी वहां से हैं। जब वो पश्चिमी बंगाल में होते हैं तो बोलते हैं कि TMC ने बिल्कुल सत्यानाश किया हुआ है, सारी हिंसा TMC की। राहुल गांधी जी जो हैं केरला में कहते हैं, जब उनके अरे गारंटी पक्की है, और मैं तो कहती हूँ खूब विरोध करो। जितना ये विरोध करते हैं उतनी ताकत से हम उभर कर आते हैं। 2019 इसका उदाहरण है। खूब करो विरोध, ये जनता हमारे साथ है, और जब जनता हमारे साथ है तो ये जो चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठा हुए हैं, इनका तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये स्पेशल 26 में अनुराग भदौरिया जी, चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं क्या? स्पेशल 26 आपकी बनी है? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बारे में बता रही है ना। उन्हें पता है कि अभी जिस तरह से वो महाराष्ट्र पे आरोप लगा रही थी कि वहां पे अजित पवार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद में खुद ही अपने साथ गठबंधन में शामिल कर लिया, तो अपने बारे में बता रही है। जीता जागता उदाहरण है। और देखिए कितना, मुझे तो पूरा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा। तो भाई लगे हाथ बोल दीजिए इंडिया जीतेगा। नहीं, बोल दीजिए इंडिया इंडिया, एक सेकंड, इंडिया तो जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बिल्कुल इंडिया INDIA जो है, चोर मोसेरे भारी, ये हारे थे, देखिए हारे हुए हैं और हारेंगे। अब अच्छी बात है, आप बधाई है आपको कि आप बड़े देश को बेचने वाले लोग जो हैं आज हमें सिखाएंगे। आप परेशान हो गए, आप परेशान मत होइए। षड्यंत्र समझ गए, षड्यंत्रकारियों का। षड्यंत्रकारी कहाँ इंडिया जीतेगा? अच्छी बात है ना, हम भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, आप भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, ये भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, वो भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। जब इंडिया जीतेगा, जीतेगा 2024 इंडिया जीता है, आगे भी जीतेगा। इंडिया कभी हारा हुआ था? अच्छा, एक मिनट के लिए आप दोनों को रोकोगे, और राम कृपाल जी की एंट्री मैं इस पर चाहती हूँ। राम कृपाल जी, इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है। बात हुई नहीं, अभी एंट्री तो बाद में दीजिएगा। अभी तो इंडिया जीत रही है, तो जीते हुए इंडिया को देखिए कम से कम। जी जी, देखिए जहां तक भारतीय जनता दो पार्टी लड़कों का साथ के साथ क्या? अरे यहाँ तो सभी लड़के मिलके, सभी लड़के लड़कियां बुजुर्ग जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी मिलकर इंडिया को जिताएंगे। अब देखिए इंडिया हो गई, आप लड़कों का साथ जो ऐसा भगाया यूपी ने, जिताएंगे, इंडिया जीतेगा। साउथ में सवाल ये है कि देश में इंडिया तो जीतेगा ही। इंडिया जीतने के लिए मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अगर देखिए आप लोकतंत्र की बात कीजिए तो सत्ता पक्ष का एक धर्म होता है, विपक्ष का एक धर्म होता है। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है कि मणिपुर में ये महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, हम हल्ला मचा के कह रहे हैं कि आप उस पर चर्चा कराइए, उस पर बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं पे बोलने को नहीं तैयार है। अरे देश की आबादी जिनकी वजह से सब कुछ हम खुशहाल हैं, क्योंकि वो भारत माता है, भारत माता के सम्मान में बात करने में बीजेपी कतराती क्यों है, भागती क्यों है? आपको डंके की चोट पे कहना दुनिया की बातें करेंगे। अब इनसे मणिपुर की